तो रीजनिंग के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशनशिप, वो रहेगा रिलेशनशिप। यानी रिश्तेदारी, यानी रिश्तेदारी। सुनिएगा, तो यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? तो रिलेशनशिप के ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से। पहली बात तो ये जानिएगा, इसलिए इस टॉपिक को ब्लड रिलेशनशिप भी कह देते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन के हम आंसर निकाल सकते हैं, बिना ब्लड रिलेशन के हम आंसर निकाल भी नहीं सकते। जैसे आप कह दो कि सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरी मासी की, आंटी की, ताई की बेटी मेरी क्या लगेगी, नहीं आ सकता ना आंसर, इतनी दूर का नहीं पूछते वो। ओके, रिलेशंस में पूछते हैं, जो नज़दीक नज़दीक के रिलेशंस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें बता रहा हूँ, जब मैं कहूँगा तब नोट कर लीजिएगा। एक बार आपको पूरा ध्यान ही दो, कुछ बेसिक्स बातें जानते हैं इसमें किस किस चीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो बेसिक बात की देखिएगा, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी स्टेज की। स्टेज, स्टेज का मतलब कौन कौन किस किस स्टेज में आता है। कौन कौन किस किस स्टेज में आता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं खुद हूँ, ठीक है, मेरी हम उम्र में कौन कौन आ जाएगा। मेरी हम उम्र में अगर मैं मैरिड हूं तो सबसे पहले मेरी वाइफ, अगर मैं एक लड़की हूं तो मेरा हस्बैंड, उसके अलावा भाई, बहन, कजन्स, है ना, ये क्या होंगे, मेरे हम उम्र होंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको सर मेरा भाई, कजन भाई तो मेरा 10 साल बड़ा है तो मेरे हम उम्र थोड़ी है, नहीं, स्टेज तो आपकी होगी ना। आपका ये थोड़ी आप उसके कोई पैरी हाथ लगाते होगे जाके, है तो आपकी हम उम्र का, है तो आपका भाई, ठीक है। तो ये एक स्टेज के अंदर आ गए। इससे ऊपर की स्टेज में कौन आता है, हमारे माता पिता, हमारे माता पिता, ठीक है। ताया ताई, चाचा चाची, मामा मम्मी, ये सबको आप शॉर्ट में सिर्फ एक बार में खत्म करो, अंकल और आंटी। अंकल आंटी में सारी आ गई, ठीक है। अंकल आंटी में कौन कौन आ गया, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, बुआ फूफा, सारी आ गई, ठीक है। और ताया ताई कम ऑप्शन में आता है, ताया ताई की जगह एक वर्ड आता है चाचा चाची, चाचा चाची ज्यादा चलते हैं, ठीक है। ओके, इसके ऊपर की स्टेज में कौन आ गया, दादा दादी और नाना नानी, दादा दादी और नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। ये पिता की तरफ से, ये माता की तरफ से। क्लियर है कंसेप्ट, स्टेज समझ आ रही है आपको। हमसे नीचे की स्टेज पे कौन कौन आएगा, हमसे नीचे की स्टेज पे, हमसे नीचे की स्टेज में आ जाएंगे जी मेरे अब बेटा बेटी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, भांजा और भांजी, ये सब मेरे से नीचे की स्टेज में आ गए। मेरे खुद का बच्चे हो गए, मेरे बहन के बच्चे हो गए, मेरे भाई के बच्चे हो गए, ठीक है, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। क्लियर है, सिंपल है। उससे नीचे की स्टेज में पोता पोती, अभी अपनी तो ये स्टेज आई नहीं, ठीक है, दोहता दोहती, और दोहता दोहती को नाती नातिन वर्ड भी अपने यूज कर देते हैं, ठीक है, पोता पोती या दोहता दोहती। आ रहा समझ आपको। तो ऐसे स्टेज बनती होती, बिल्कुल आसान है। मतलब अगर आपके मम्मी पापा की बात होगी तो जब आप डायग्राम बनाओगे रिलेशनशिप का, जो भी टॉपिक होगा हम उसको किससे सोल्व करेंगे, डायग्राम से, पिक्चर बनाना के सोल्व करेंगे। जब आप पिक्चर बनाओगे तो सबसे पहले आपने स्टेज बनानी है। स्टेज का मतलब है आपने उनको बिठाना काम पर है। मम्मी पापा की बात होगी तो वो हमसे ऊपर बैठेंगे, बेटा बेटी की बात होगी तो हमसे, भाई बहन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, जिज्जा साला, ठीक है, ये सारे हमारी हम उम्र में होंगे। दादा दादी माता पिता से भी ऊपर, नाना नानी भी माता पिता से ऊपर, पोता पोती बच्चों से नीचे। ये स्टेज होगी, आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी हमें, नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी कि सर पहचान क्या करेंगे लड़का लड़की की। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
ए बी का भाई है। अब आपने कहा था कि जो भाई बहन है वो एक ही स्टेज में होंगे, तो मैंने ए और बी को क्या कर दिया, साथ साथ बिठा दिया। लेकिन अब ये आंसर पता कैसे लगेगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस पहचान के लिए, मेल और फीमेल की पहचान के लिए क्या करना है, जो भी मेल होगा उसके ऊपर चौरस बॉक्स लगा देना, और जो फीमेल होगी उसके ऊपर सर्कल लगा देना। मेल के ऊपर चौरस बॉक्स, फीमेल के ऊपर सर्कल। जैसे कहा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ये लड़के है ना, जो लड़के उसके ऊपर चौरस, बी के ऊपर क्या लगाऊं, क्यों? मैंने ये कहा है कि ए बी का, मैंने ये कहा है कि बी ए की बहन है, सर्कल तो लगेगा ना। क्या था, बी भी क्या हो, भाई हो। ए बी का भाई है तो क्या होता, बी बी ए का, और क्या होता बी ए की। तो जब वो बताएगा तब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। भाई कहेगा तो मैं चौरस लगा दूंगा, बहन कहेगा तो मैं सर्कल लगा दूंगा। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाऊंगा। अरे बात समझ। तो उसने कहा था ए बी का भाई है, तो मैंने ऐसे करके बना के छोड़ दिया। तो मेल के लिए क्या करना है, चौरस, फीमेल के लिए क्या करना है आपने, सर्कल। इतनी बात समझ आई आपको? नेक्स्ट देखिए, एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो क्या होगी, इधर ही देख लो। एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो रहेगी, अब आपको पता है भाई बहन और मियां बीवी मतलब पति पत्नी एक ही स्टेज में है, अब उनमें फर्क कैसे पता लगेगा? अभी मैंने कहा ए बी का भाई है, और मान लो बी ए की बहन है। डायग्राम बना दिया मैंने ये। जब ये डायग्राम बड़ा सारा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप चेक करोगे, आपको पता है पति पत्नी भी साथ साथ बैठने थे और भाई बहन भी साथ साथ बैठने थे। अब यहां से पता कैसे लगेगा कि ये पति पत्नी है या भाई बहन है, ये कैसे पता लगे? तो उसके लिए भी हमें पहचान करनी पड़ेगी। भाई बहन का रिलेशन होगा तो बीच में, इसे कहते हैं बॉन्ड, डंडा जो लगा रखे है इसे कहते हैं बॉन्ड। भाई बहन का जो जोड़ा होगा, भाई बहन का जो रिलेशन होगा, उसके लिए आप क्या करना, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा देना, जैसे मैंने लगाया हुआ है, सिंगल डंडा लगा देने। लेकिन अगर उनका रिलेशन ये ब्रदर सिस्टर का होगा, ब्रदर सिस्टर, अगर रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड वाइफ का है, तो उनके बीच क्या कर देना आप, डबल बॉन्ड लगा देना। मियां बीवी का जोड़ा होता है ना, तो क्या लगा देना, डबल बॉन्ड लगा देना, पता लग जाएगा। यानी कहीं भी ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी है, ये लो, दूर से पता लग जाएगा। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, ये लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ए बी का बी ए की, देखो सिंबल है ना लड़की, ये है तो ए बी का बी ए की वाइफ है। क्लियर है? तीन चीजों का ध्यान देने। नंबर वन, स्टेज, ऊपर बैठेगा या और ऊपर बैठेगा या साथ में बैठेगा या नीचे बैठेगा, एक नंबर बात होगी। दो नंबर बात, लड़का है या लड़की है, लड़का है तो चौरस, लड़की है तो गोल। तीन नंबर बात, भाई बहन है या पति पत्नी है, भाई बहन या कोई और कोई भी रिश्ता है, भाई बहन के अलावा कोई भी रिश्ता है, भाई बहन और उसके अलावा भी कोई भी रिश्ता है, सभी के साथ क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ में लगेगा और ये सभी में ही लग जाएगा। मतलब ए बी का पिता है, कौन है पिता, ए ऊपर बैठेगा, बी नीचे, तो आपने कौन सा बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाया। सभी के साथ सिंगल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड सिर्फ कब आएगा, वाइफ और हस्बैंड। इतना समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अपने यहाँ पे करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, अच्छे से समझिएगा, फिर आपको दूंगा करने के लिए, आप करिएगा, फिर बाद में आपको शीट मिलेगी जो आपने घर से सॉल्व करके लाना। तो इसमें वैसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हमारी टाइप नंबर 1 है। इस टॉपिक में 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हमारी टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सुनते रहिएगा, पहले इधर समझिएगा, लिखने वाला काम आपने बाद में करना। जैसे क्वेश्चन आ गया
ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है। तो बताइए ए का डी से क्या रिलेशन है? ए का डी से क्या रिलेशन है? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। अब इसको, ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एग्जामिनर इसको जितना मर्जी बड़ा कर दे, जितना मर्जी, चाहे 6 लाइनों में ये क्वेश्चन दे दे, आपका गलत नहीं होगा। आपको क्या क्लियर करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये क्वेश्चन होते कैसे। ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको अपने सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात की है उसने, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेज सेम ही आएगी, किसके ऊपर क्या लगाऊं? सी के ऊपर कुछ लगाऊं क्या? इस लाइन को देख के नहीं पता लग रहा, अगली लाइन को देखेंगे। इस लाइन को, बी सी की बहन है तो सी बी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है ना। नेक्स्ट लाइन क्या है? सी डी का पिता है। कौन है पिता? सी है। ऊपर कौन बैठेगा? नीचे कौन बैठेगा? यहां तो कोई दिक्कत हो किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब किसके ऊपर कौन सा निशान लगाऊं? सी के ऊपर चौरस, डी के ऊपर अभी तक कह नहीं सकते क्योंकि सी डी का पिता है, डी सी का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन, बस इतना ही क्वेश्चन था। क्या पूछा है? ए का डी रिलेशन। अब यहां पे भी देखो, सारा क्वेश्चन करने के बाद अपने लास्ट में गलत कर आते हैं। हम डी का बता देते हैं कि डी ए का क्या लगेगा। आपने वो बताना है जिसका पूछा है। उसने ये पूछा कि ए डी का क्या लगेगा, या ये पूछा कि डी ए का क्या लगेगा। क्या पूछा है? ए डी का क्या लगेगा। ए का डी से रिलेशन का मतलब ए डी का क्या लगेगा, ये क्या लगता है ये बताना करते हैं। ये इसकी, ये इसका, तो इसका भी तो भाई हुआ, तीनों सगे भाई बहन है, तीनों भाई बहन है। और ये इसका बच्चा है, अब ये नहीं पता बेटा है या बेटी। तो सी इसका क्या हुआ? पिता, पिता की बहन बुआ, पिता का भाई चाचा। अपने बोलते हैं सर पिता का भाई चाचा या ताया, मैंने कहा था ताया भूल जाना, ऑप्शन में कभी भी नहीं आएगा, चाचा ही आएगा। वापिस सुनो, ऐसे करके चलो। सी कौन है? ठीक है, तो ए डी का चाचा लगता है कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन बताओ, डी ए का क्या लगते हैं? अगर वो ये पूछ लेता डी का ए से क्या रिलेशन है, कुछ तो बोलो, भतीजा या भतीजी। सर हमें ये नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। अगर ये लड़का होगा तो उसका चाचा का भतीजा होता है, मामा मम्मी या मौसा मौसी का क्या होता है? भांजा। और पापा की फैमिली में होता है, मतलब चाचा का या बुआ फूफा का, उनके क्या होते हैं? भतीजा। मदर की रिलेशन में होता है, माता की बहन होती है तुम्हारी मौसी लगी, मौसी का क्या होता है? और माता का भाई यानी मामा, उसका भी क्या होता है? भांजा। मदर की फैमिली में होगा तो भांजा भांजी, फादर की फैमिली में होता है तो भतीजा भी। पता ही है ये तो। सर अब हमें ये नहीं पता कि ये लड़का है लड़की। लड़का होगा तो क्या आएगा? लड़की होगी तो क्या आएगा? अगर वो इन दोनों को एक ही ऑप्शन में लिख देते हैं, इन दोनों को एक ही ऑप्शन में लिख देते हैं, फिर तो हम ये राइट कराएंगे। उसने एक ही ऑप्शन में लिख दिया भतीजा या, फिर तो हम ये राइट कर देंगे। लेकिन उसने एक साथ इनको नहीं लिखा, अलग अलग ऑप्शन दे दिए, फिर हम आंसर क्या लगा के आएंगे? निर्धारित नहीं कर सकते। फिर हम लिखा के आएंगे निर्धारित नहीं कर सकते, कांट डिसाइड, तय नहीं कर सकते, डेटा अपर्याप्त है, ऐसा ऑप्शन होता है ना, निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसा आंसर लगाएंगे। और देखिएगा, और देखिएगा, पी क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है,
आर एस का पिता है, आर एस का पिता है, एस क्यू की बहन है, टी पी की माता है, टी पी की माता है। ये कुछ उसने दे दिया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने सबसे पहले इसका क्या बनाना है, डायग्राम। करते हैं स्टार्ट। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आसान के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ठीक है, करते हैं। पहली लाइन क्या है, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ। क्या मैंने सही लिखा है? ये ऐसे बनेगा पी क्यू का भाई, किसी और तरीके से बनता है तो आप मेरे को बताइए। दोनों को साथ साथ लिखेंगे। पी लड़का है तो लड़के के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अभी मेरे को पता नहीं क्यों क्या लगती है, वो मैं अगली लाइन में पढ़ता हूं। अगली लाइन क्या है, भाई बहन एक ही लाइन में बैठते हैं, इनमें से मेरे को किसका पता लग गया, क्यों का पता लग गया कि क्यों क्या है, एक लड़की है, बहन है उसकी, ये। अब मैं अगली लाइन पढ़ूंगा। अगली लाइन क्या लिखी है, आर एस का, ये लाइन गलत है, यहां पे लिख लो आप एफ, एस एफ की बहन। ठीक है, नेक्स्ट। तो एस किसकी बहन है, एफ की। एस क्यों की बहन नहीं हो सकती ना, है ना, हाँ, बुआ क्यों होगी, एस उसकी, एस एफ की बहन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टी पी की माता है। टी माता है किसकी, तो पी के ऊपर, माता भी तो ऊपर बैठेंगे और बच्चे नीचे बैठेंगे। आर पिता था तो एस बच्चा हो गया, उसका नीचे बैठ गया। ये डायग्राम बनेगा आपका, ये डायग्राम बनेगा। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसी को देख के आंसर बताना। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, बताइए पी एस का क्या लगता है, पी एस का क्या लगता है। सभी का आंसर चाचा है, देख लो, चाची तो नहीं, किसका आंसर, ये इसका पिता, ये पिता का भाई। ठीक है, पिता का भाई, चाचा। नेक्स्ट बताइए एफ आर का क्या लगता है, एफ आर का, सारे सोचिए, आराम से सोचिए। एफ आर का क्या लगता है, बेटा या बेटी। ये आर की बेटी है, ये उसकी बहन है। अब ये नहीं पता ये इसका भाई है या बहन। अगर ये भाई हुआ तो इसका क्या होगा, अगर ये लड़की हुई तो इसकी बेटी होगी। तो एफ आर का बेटा या बेटी, लेकिन आर एफ का पिता, आर एफ का पिता लगता है। क्यू पी की क्या लगती है, क्यू पी की बहन, क्यू टी की, क्यू टी की, क्यू टी की बेटी लगती है। एस टी का, एस टी का, या एस टी का, या एस टी की, सभी का आंसर होती है। ये इसका पिता, ये इसका चाचा, ये इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ ही हुई। तो टी एस की क्या लगती है, दादी, और एस टी की पोती, लड़की है ना वो, पोती लगी। आ रही है बस समझ, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए।